लोकसभा के चुनाव की तैयारियां लगभग अंतिम स्टेज पर हैं। सभी पार्टी जो है लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता से ये अपील कर रहे हैं कि वो उनके पक्ष में मतदान करे। बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव होता है और बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इनमें से 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। अब सोचिए कि हम भारतीय जनता पार्टी की बात क्यों कर रहे हैं, 17 लोकसभा सीटों की बात क्यों कर रहे हैं। तो इन 17 लोकसभा सीटों में कुछ सीटें बहुप्रतीक्षित थी। बहुप्रतीक्षित इसलिए क्योंकि वहां से कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नए चेहरों को मौका देगी, कुछ नए लोगों को मौका देगी। हमने आपको पहले बताया था कि कैसे पवन सिंह को आसनसोल से मौका दिया गया था और आसनसोल से पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। बाद में उन्होंने एक ट्वीट किया और उसके माध्यम से ये बताया कि चुनाव हम लड़ेंगे, ये तय बात है कि जनता जो चाहती है और माँ जो चाहती है हम उसको पूरा करेंगे। मतलब ये कि पवन सिंह भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि वो चुनावी मैदान में उतर कैसे रहे हैं, निर्दलीय उतर रहे हैं या किसी और पार्टी के बैनर तले उतर रहे हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन से पवन सिंह को आरा लोकसभा क्षेत्र से मौका दिया जा सकता है और इस कारण से आरा लोकसभा क्षेत्र जो है काफी चर्चा में बना हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आरा लोकसभा से अपने पुराने कैंडिडेट आर.के. सिंह को ही मौका दिया है। आर.के. सिंह का टिकट कंफर्म कर दिया गया है। आर.के. सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे आरा लोकसभा क्षेत्र से। वहीं दूसरा लोकसभा क्षेत्र अगर हम बात करें तो भोजपुरी के दिग्गज सुपरस्टार गुंजन सिंह नवादा लोकसभा क्षेत्र से आते हैं और अक्सर कई इंटरव्यूज में, कई मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये दोहराया है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और नवादा क्षेत्र से ही लड़ेंगे। तब ये कयास लगाया जा रहा था कि गुंजन सिंह को भारतीय जनता पार्टी नवादा से लोकसभा चुनाव के लिए उतार सकती है, मैदान में उतार सकती है। और लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के सीटों को लेकर के नाम सामने किए तो ये कयास भी दूर हो गया। नवादा से विवेक कुमार ठाकुर को मौका दिया गया है, ये भी नए चेहरे हैं और इसलिए ज्यादा कयास लगाया जा रहा था कि नवादा लोकसभा क्षेत्र से कैंडिडेट चेंज हो रहा है तो हो सकता है कि गुंजन सिंह को मौका दे दिया जाए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना सूची प्रकाशित किया तो उसमें गुंजन सिंह का कोई नाम नहीं था। अब गुंजन सिंह भी ताल ठोक चुके हैं, चुनावी मैदान में उतरेंगे और चुनावी मैदान में वो कैसे उतरेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। उसके बाद बिहार की सबसे बहुप्रतीक्षित सीट पूर्वी चंपारण की बात करते हैं। पूर्वी चंपारण का वो सीट जहां से मनीष कश्यप अक्सर दांव लगाते नजर आ रहे थे, जहां मनीष कश्यप ये दावा करते नजर आ रहे थे कि हम पूर्वी चंपारण से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब वहां से राधा मोहन सिंह को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकट दे दिया गया है, जो वहां से वर्तमान सांसद थे। और अब लगभग उन कयासों पर विराम लग चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नए चेहरों को इन 3 लोकसभा क्षेत्रों में से मौका देगी, क्योंकि लगातार जो है खबरें आ रही थी सोशल मीडिया के दौर में कि पवन सिंह, गुंजन सिंह और मनीष कश्यप इन तीनों लोगों की जो सीटें हैं फाइनल है, भारतीय जनता पार्टी देने वाली है टिकट। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने सूची प्रकाशित किया तब इन तीनों का कहीं नाम निशान बिहार में नहीं देखने को मिला। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये तीनों दिग्गज है, तीनों अपने आप में भूमिका रखते हैं अपनी, और जब ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे इन तीनों क्षेत्रों से या फिर किसी और पार्टी के संपर्क में आकर के चुनाव लड़ते हैं तो देखना ये दिलचस्प होगा कि वहाँ की लड़ाई कैसी होगी, आखिर वहाँ से जीतेगा कौन, वहाँ का मुद्दा क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। यहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें महागठबंधन की तो बिहार में महागठबंधन में कुछ खटपट देखने को मिल रही है, क्योंकि महागठबंधन ने अभी तक सीटों की शेयरिंग को लेकर के कोई अपडेट जारी नहीं किए हैं। किस पार्टी को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है ये भी जारी नहीं किया गया है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो है लगातार कैंडिडेटों को सिंबल बांट रहे हैं। मतलब ये कि अभी महागठबंधन में सीट फाइनल नहीं किया गया है कि कितने लोकसभा क्षेत्रों पर कौन चुनाव लड़ेगा, कौन सा पार्टी कितना दमखम दिखाएगा। और उसके बावजूद राजद जो है लगातार नए कैंडिडेटों को अपना सिंबल दे रही है, चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारते जा रही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं महागठबंधन में खटपट देखने को मिल रही है और उम्मीद लगाया जा रहा है कि ये कहीं महागठबंधन के लिए अंत साबित ना हो जाए। बाकी इस चीज़ को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। मेरा नाम वेद प्रकाश है और कैमरे के पीछे सुशील कुमार पांडे हैं। बाकी अपने घर में खूब अच्छे से होली खेलिए, रंगों का उत्सव मनाइए और अपने परिवार के साथ खुशियां बिटोरिए
हमारे तरफ से, हमारे पूरी टीम की तरफ से, सत्ता से जनता तक टीम की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय बिहार।